हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषिकेश कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऋषिकेश फॉर यू। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2021 में आवेदन प्रक्रिया क्या है, चयन की प्रक्रिया क्या है, परीक्षा का क्या सिलेबस रहेगा, परीक्षा किस डेट को है और भी बहुत कुछ, और कौन कौन सी फॉर्म फिलअप करते समय आपको गलती भूल के भी नहीं करनी है। तो दोस्तों, आप वीडियो में बने रहिए। तो चलिए, समय को बिना खर्च किए हम वीडियो शुरू करते हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग एसएससी में ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2021 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। हरियाणा पुलिस विभाग में ग्रुप सी के 7298 पदों पर डायरेक्ट भर्ती की जाएगी। एचएससी पुलिस कांस्टेबल भर्ती का आवेदन प्रक्रिया 11 जनवरी 2021 से शुरू हो गई है। योग्य उम्मीदवार एचएससी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए एचएससी की आधिकारिक वेबसाइट एचएसएससी गवर्नमेंट इन पर ऑनलाइन कर सकता है। तो दोस्तों, आवेदन ऑनलाइन करने के लिए अंतिम तिथि जो है 10 फरवरी दी गई है। तो जो उम्मीदवार है वो 10 फरवरी तक अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार 13 फरवरी 2021 तक हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2021 का आवेदन शुल्क जो है उसको जमा कर देना है। 13 फरवरी 2021 तक अंतिम डेट है आवेदन शुल्क जमा करने का। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती का मापदंड, आवेदन, वेतन आदि का विवरण, चयनित महत्वपूर्ण तिथियां, शैक्षणिक योग्यता, परीक्षा पैटर्न, सिलेबस, एडमिट कार्ड और रिजल्ट समेत पूरी जानकारी उम्मीदवारों को और कौन कौन सी गलती नहीं करनी है, ये दोस्तों आपको जानना बहुत सी ज़रूरी है कि कौन कौन सी गलती आपको आवेदन फिलअप करते समय नहीं करनी है। उम्मीदवार को अपने आवेदन पत्र को ध्यान से भरने की आवश्यकता है, जैसे अपना खुद का नाम, पिता या माता का नाम, जन्म तिथि और श्रेणी, योग्यता, अंक, उत्तीर्ण वर्ष, फोटो, हस्ताक्षर, विवरण और आदि शुल्क आदि। किसी विशेष परिवर्तन के लिए कोई अनुरोध नहीं है। आवेदन पत्र जमा करने के बाद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र का निर्णय लिया जाएगा। एचएससी कांस्टेबल भर्ती कार्य सारांश। कार्य का जो सारांश है वो आप देख लीजिए कि आवेदन की अंतिम तिथि जो है आपकी 10 फरवरी है। आवेदन जहाँ से निकाला गया है, मतलब वो शहर गुड़गांव है जो राज्य हरियाणा में पड़ता है। और देश भारत संगठन, दोस्तों जो ये इस परीक्षा को पूरा काम करने का जो मतलब जिनकी जिम्मेदारी वो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का है। और दोस्तों, इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए जो आपकी योग्यता वो 12वीं पास होनी चाहिए। ऑनलाइन आवेदन भरने वाले अभ्यर्थी को या तो ऑनलाइन सीबीटी या ओएमआर परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। दोस्तों, अभी ये कंफर्म नहीं है कि आपको ऑनलाइन पेपर देना है या ओएमआर सीट पे देना है, लेकिन जो ये आपको परीक्षा देना है वो 27 मार्च 2021 से 28 मार्च 2021 के बीच में देना है। ठीक है दोस्तों, जो आपके एडमिट कार्ड पे दिया होगा कि कब देना है परीक्षा। और दोस्तों, आगे बढ़ते हैं तो एचएसएससी पुलिस भर्ती 2021 की महत्वपूर्ण तिथियां। दोस्तों, आप तिथि को बड़े ध्यान से देखिएगा, इसको आप नोट कर लीजिए। आवेदन की जो तिथि है वो 30/12/2022 से शुरू हो गई है। और आवेदन प्रक्रिया जो है, मतलब आवेदन जो इनके मतलब आवेदन जो आवेदक करते हैं वो 11 जनवरी 2021 से शुरू करना है। मतलब आवेदन की तिथि तो आपकी 30/12 से ही शुरू हो गई थी, लेकिन जो आवेदन की प्रक्रिया जो शुरू हुई थी वो 11 जनवरी 2021 से शुरू हुई है। तो दोस्तों, इस बात को आप बड़े विशेष ध्यान रखिएगा कि आवेदन की अंतिम तिथि 10 फरवरी है। मतलब दोस्तों, अगर आप लेट कर चुके हैं तो आप ही फिलअप कर दीजिए। अशुल्क भुगतान की अंतिम तिथि 13 फरवरी है। परीक्षा तिथि 27 मार्च से लेकर 28 मार्च 2021 तक है। तो दोस्तों, आप ध्यान में रखिएगा और जल्दी से जल्दी अपना मतलब फिलअप करने वाले हैं तो आप फिलअप कर दीजिए। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। महिला कांस्टेबल जनरल ड्यूटी, यह पदों की संख्या है कि मतलब कौन से पद पे कितनी संख्या है। जैसे जनरल वालों के लिए 396, अनुसूचित जाति के लिए 198 और बीसीबी के लिए 88, ईडब्ल्यूएस के लिए 110 और ईएमएस मतलब जो इकोनॉमिकल जो रिजर्वेशन सीट आई है, जनरल के लिए 77 और एससी के लिए 22 है। तो दोस्तों, इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि आपको जल्द से जल्द करना है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं।
शैक्षणिक योग्यता, मतलब जो लोग इसके आवेदन करने के लिए उत्सुक हैं उनकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो उम्मीदवार को सभी श्रेणियों के लिए किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड संस्था से 10 10+2 मतलब 12 या इससे समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए। विषय या उच्च शिक्षा में से एक के रूप में हिंदी या संस्कृत के साथ मैट्रिक होनी चाहिए। मतलब दोस्तों 10+2 या इसके समकक्ष उत्तीर्ण होना है। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर आप पॉलिटेक्निक किए हैं तो आप भी भर सकते हैं इसको, है ना। अगर आप पॉलिटेक्निक किए हैं तो भी आप इसको भर सकते हैं, क्योंकि 10+2 के इसके समकक्ष ही आता है पॉलिटेक्निक। और पुरुष के लिए सामान्य श्रेणी है 170 सेमी, मतलब शारीरिक योग्यता पे आते हैं तो सामान्य श्रेणी के लिए 170 है, आरक्षित श्रेणी के लिए जो SC/SC हैं उनके लिए 168 है पुरुष में। और छाती 3 सेंटीमीटर न्यूनतम के विस्तार के साथ, मतलब आपका छाती जो है 3 सेंटीमीटर विस्तार होना चाहिए, फूलना चाहिए। और श्रेणी के लिए 4 सेंटीमीटर, और आरक्षित श्रेणी के लिए 4 सेंटीमीटर के विस्तार के साथ 81 सेंटीमीटर से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। मतलब आपका बिना छाती फुलाए 81 सेंटीमीटर, और फुलाने के बाद जो आरक्षित श्रेणी हैं उनके लिए 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। और महिलाओं के लिए ऊंचाई की जो श्रेणी है वो 158 सेमी है सामान्य वर्ग के लिए, और आरक्षित वर्ग के लिए 156 सेमी, मतलब 2 सेमी का रिजर्वेशन दिया गया है। तो दोस्तों चलते हैं आगे। आयु सीमा जो है वो आरक्षित वर्ग के लिए और जनरल वर्ग के लिए दोनों के लिए एक ही है कि 18 से 25 के बीच में होनी चाहिए। आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं यानी 1/12/2020 तक, मतलब 1/12/2020 से आप आवेदन कर रहे हैं तो वहाँ से लेके हम देखेंगे कि आप 18 से 25 साल के बीच में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। और इसका जो वेतन है वो 2,17,000 से लेके 6 लाख नहीं 2 लाख, सॉरी दोस्तों, 21,700 से लेके 59,100 रुपये के स्तर 3 माने लेवल 3 की सैलरी मिलेगी आपको। तो चलिए सैलरी भी अच्छा ही है। अब वेटेज के बारे में देखते हैं। तो चयन के आधार पर किया जाएगा। ज्ञान प्रशिक्षण 80% वेटेज है, मतलब जो आपकी नॉलेज है उस पर 80% वेटेज दिया जाएगा। फिजिकल स्ट्रेनिंग और नेचर पे आपको 10% का वेटेज दिया जाएगा। और विविध, मतलब जो आपकी क्या कहते हैं कैरेक्टर हुआ है, या मतलब जो आपका बिहेवियर देख के उस पर आप 10% वेटेज है। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं परीक्षा पैटर्न क्या रहेगा। तो परीक्षा पैटर्न जैसे दोस्तों हर पेपर में होता है सामान्यतः ग्रुप, ऐसे फोर्स ग्रुप के लिए। तो दोस्तों इस सामान्य अध्ययन आपको पढ़ना है, सामान्य विज्ञान आएगा, समसामयिकी आएगा, तार्किक शक्ति आएगा, मानसिक योग्यता आएगा, संख्यात्मक क्षमता आएगा, पशुपालन से आएगा, अन्य प्रासंगिक क्षेत्र ट्रेड आदि से गणना मूल ज्ञान से संबंधित 10 प्रश्न आएंगे। परीक्षा के कुल प्रश्न 1.5 घंटे रहेंगे। गलत उत्तरों के लिए कोई नकारात्मक अंकन नहीं होगा। मतलब दोस्तों आपके लिए फुल छूट है कि आप पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। परीक्षा का माध्यम हिंदी होगा, जहां उम्मीदवारों की अंग्रेजी भाषा के ज्ञान का परीक्षण किया जाना है। परीक्षा का माध्यम द्विभाषी होगा, अर्थात हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी में भी होगा। तो दोस्तों जो लोग हिंदी मीडियम से हैं उनके लिए तो और भी आसान हो गया है, क्योंकि पेपर का जो माध्यम वो हिंदी मीडियम में भी आने वाला है। आगे चलते हैं दोस्तों। कांस्टेबल सिलेबस क्या है। प्रश्नों का मानक एक शिक्षित व्यक्ति की अपेक्षा अनुरूप होगा, मतलब आसान क्वेश्चन ही दिए जाएंगे जिससे कांस्टेबल के पद के लिए बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा 2012 की परीक्षा उत्तीर्ण की हो। मतलब हरियाणा 2012 में जो आपका सिलेबस है वही सिलेबस इसमें भी आएगा। मतलब हरियाणा 12 क्लास 12 में जो सिलेबस है वही इसमें भी आएगा। एडमिट कार्ड की HSC की आधिकारिक वेबसाइट पर फरवरी या मार्च के महीने में जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों जो आपका एडमिट कार्ड है वो फरवरी या मार्च के महीने में आ जाएगा, तो आप उसको देख लीजिएगा। मेरे इस चैनल पर रहिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि एडमिट कार्ड कब आएगा। ठीक है दोस्तों। कांस्टेबल स्क्रीनिंग टेस्ट तो आपको ये सब देख लीजिएगा, आप आधिकारिक वेबसाइट पे मैं लिंक दे दूंगा नीचे माध्यम से। यहाँ देखिए दोस्तों, योग इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से 11 जनवरी से 10 फरवरी 11 जनवरी से लेकर 10 फरवरी 2020 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों
कुछ लोगों ने जो ईमेल किया था मेरे पास कि वो क्वेश्चन है, मैं उसका आंसर दिया हूँ उनके पास दोबारा। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल्स जॉब्स के लिए कौन आवेदन कर सकता है? तो दोस्तों देखिए, 12वीं उत्तीर्ण उम्मीदवार एचएससी कांस्टेबल पदों के लिए पात्र है। जो लोग भी 12वीं किए हैं वो लोग इसके पात्र हैं। और एक मेरे भाई ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का वेतन क्या है? तो दोस्तों देखिए, ये लेवल स्तर 3 का है। जैसे नहीं होता है कि, अरे दिमाग से स्लिप कर गया, मैं बता रहा हूँ आपको। लेवल 3 का जैसे तीसरा वेतन, जैसे अभी तो चल रहा है ना 7वां वेतन, वैसे उनको तीसरा वेतन से शुरुआत होगी 21,700। और कांस्टेबल परीक्षा कब होगी 2000 की? तो दोस्तों ये 27 मार्च से 28 मार्च के बीच में ही होगी। आप कोई दिक्कत मत लीजिए, आप मेरे इस चैनल पर रहिए, मैं आपको बता दूंगा एसएससी कांस्टेबल भर्ती 2000 के लिए कितनी रिक्तियां उपलब्ध हैं। तो दोस्तों इसके लिए कुल 7,298 पुलिस कांस्टेबल और महिला कांस्टेबल दोनों मिला के इसके लिए भर्तियां अभी उपलब्ध हैं। और महिला कांस्टेबल एचएपी हाफ दुर्ग के लिए भी। तो दोस्तों आई होप कि मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, अगर नहीं सब्सक्राइब कर दिए, और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। अगर बिना सब्सक्राइब किए गए ना तो ऐसा मंत्र मारूंगा कि सुहागरात के दिन तुम्हारा यंत्र खड़ा नहीं होगा। खैर ये मजाक की बात है। थैंक यू।